अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहेल योर मैथमेटिक्स टीचर और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। कल हमने इसका कुछ पोर्शन सॉल्व किया था। आज हम क्विकली इसकी रिवीजन करेंगे और फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होंगी हम उनको हर क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें है सोल्यूशन ऑफ द राइट ट्राइंगल। हमने कल थोड़ी बहुत इस पे बात की थी। राइट ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी चीज़ जिसमें ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है, एक चीज़। दूसरी क्या चीज़ है कि ये जो बाकी दो एंगल्स होंगे ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये 45 की भी हो सकते हैं, ये 60-30 की भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, वो क्या है कि इन तीनों का जो सम होगा, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, इन तीनों का सम 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम जो चीज़ें लिख रहे हैं उनको हम क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़। सेकंड, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक टर्म साइन अल्फ़ा और साइन थीटा। अब ये किस चीज़ की इक्वल होता है? ये आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है? ये वाली चीज़ आपकी परपेंडिकुलर है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 90 वाला एंगल वाली जो साइड होगी, ये चीज़ आपकी बेस है और ये जो है दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब पहले तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये चीज़ें आप कैसे इनको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये बड़ी साइड होती है। कैसे? अब जिस तरह आपकी ब्रेक ख़त्म होती है स्कूल में तो आपको याद आता है कि ओ मुझे तो पानी भी पीना था। फिर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, आप पानी पीने चले जाते हैं और फिर आप एंड पे अपनी क्लास तक पहुँचते हैं। एक रूट हो गया। अब दूसरा क्या है? कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट क्लास में पहुँच जाते हैं। अब ये जो लंबा चक्कर आप लगाते हैं, इन दोनों का जो सम का स्क्वायर होता है ना, वो इस तीसरे वाले स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये आपने एक लंबा डिस्टेंस कवर किया ताकि थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाए, और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज के लिए हम यूज़ करते हैं, ए आप बेस के लिए यूज़ करते हैं और बी आप परपेंडिकुलर के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक इसको यूज़ करेंगे, दूसरा आपको एंगल्स की डिस्क्रिप्शन बताई है, और तीसरा ये मैंने यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें दो चीज़ें और भी हैं। एक कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस ए डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। कुछ जगह पे आप अपनी जो 6 चीज़ें कंप्लीट करने के लिए इस टर्म को यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज कॉस। और थर्ड वन आप जो इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू tan अल्फा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुके हैं। आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो भी सारी चीज़ें यूज़ होंगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट, हमने कल उसमें एक टर्म यूज़ की थी, ये फार्मूले आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और बाकी उसके जो एंगल्स थे वो हमने फाइंड आउट नहीं किए थे। तो दोबारा क्वेश्चन को लिखते हैं, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, उसमें जो भी चीज़ें फाइंड आउट करने वाली हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। पहला पार्ट आपका पेज नंबर है 134, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आपके पास एक तो गिवन है एंगल सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकंड आपका ए है 4 सेंटीमीटर, और सी एक आपको गिवन है 4√2 दैट इज आल्सो सेंटीमीटर। हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें जो भी डाटा गिवन है
उसको हम पहले यूज करेंगे और फिर जो अननोन चीजें हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो हो गया एंगल 90। अब 90 जो एंगल है उसको उसने C का नाम दिया हुआ है, मैं यहां पे C लिख देता हूं। इट मींस बाकी जो दो साइड्स हैं एक उनमें से A होगा और एक उनमें B होगा। अब क्या करते हैं, एक A आपके पास 4 सेंटीमीटर है, अगर इसको मैं A कर दूं विच इज 4 सेंटीमीटर और C दैट इज 4√2। ये हमारा गिवन डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसमें क्या चीजें हैं जो फाइंड आउट करने वाली हैं। एक ये एंगल, सेकंड ये हमारा बीटा एंगल, और तीसरा ये वाली जो साइड है इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है और तीन हमें गिवन है। सारी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, इन्हीं के अंदर से आपके पास 10 सेकंड्स हैं, आप इनमें से देखेंगे कि सबसे पहले आप किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। आई होप आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। तो पहली चीज क्या है, आप पैथागोरस जो थ्योरम है वो आप यूज करेंगे और उससे आप ये जो साइड है बेस इसको फाइंड आउट करेंगे। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अपनी तरफ से नाम, जब ट्रायंगल के नाम चेंज होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने उनको नाम दे देने हैं, उससे आपने घबराना नहीं है कि ये यही नाम होंगे परमानेंटली या नाम चेंज होंगे। लाइक दूसरा जो पार्ट है उसमें ट्रायंगल्स के नाम पी क्यू आर हैं, तो उसी के मुताबिक आप नाम देंगे, ठीक है। अब C की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, दैट इज 4√2 होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब A की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, दैट इज 4 स्क्वायर, और जो तीसरी चीज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपके पास कैलकुलेटर हर बच्चे के पास मौजूद होने चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशन साथ साथ खुद करें। जितनी आप कैलकुलेशन खुद करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो याद रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो आपकी राइट साइड है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, ये 4 का भी स्क्वायर है और ये जो √2 है उसका भी स्क्वायर है। जो 4 का स्क्वायर होगा ये बनेगा 16, और ये जो √2 है इसका जो स्क्वायर होगा, अंडर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं, अंडर की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर की वैल्यू होती है 2, ये दोनों 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जी क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा, एंड राइट साइड पे b का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है, आपने b को फाइंड आउट करना है, b को अलग करना है। मींस अभी यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर भी है, उसके साथ कुछ डिफरेंट टर्म्स भी हैं, तो हमने उसको कंप्लीटली सॉल्व करना है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे 32 - 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कल हमने इस पे बात की थी कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर है, हमें तो सिर्फ b चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये b वाला जो स्क्वायर और अंडर रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 4 के इक्वल होगा। अब ये क्या हमने फाइंड आउट किया था, ये जो हमारी अननोन साइड है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज 4। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो अननोन चीजों में दो चीजें रह गई हैं, एक हमारे पास एंगल अल्फा रह गया है और एक एंगल जो है वो बीटा रह गया है। फार्मूलाज आपके जो इनके लिए यूटिलाइज होंगे वो 3 सामने हैं आपके, साइन, कॉज एंड टेन। मैंने तीनों की डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है कि साइन किसके इक्वल होता है, कॉज किसके इक्वल होता है और टेन किसके इक्वल होता है। अब आपने इसमें से आई होप कि रिकग्नाइज कर लिया होगा कि कौन सी चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है और कौन सा डाटा मेरे पास गिवन है। यहाँ पे अल्फा एंगल लिखा हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। किसी भी इक्वेशन के अंदर
एक अननोन जो होता है बाकी नोन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे tan अप्लाई करूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस, गॉट इट। अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। डिवीजन हो रही है, एडिशन नहीं हो रही। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये 0 रह गया तो tan इनवर्स उसको 0 कर देते हैं। लाइक 5 डिवाइडिंग बाय 5, 5 को आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो आप अब यहाँ पे कैलकुलेटर का काम आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 आप कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल आपको इसके बारे में बताया था। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर 10 प्रेस करेंगे और फिर आप 1 प्रेस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1, जो कि आंसर आपको क्या दे रहा है, 45 डिग्री। अब अल्फा एंगल क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। तो दूसरी हमारी जो अननोन चीज़ थी इस क्वेश्चन के लिए, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। पहली चीज़ कौन सी थी, बी अननोन था, फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट वन वाज अल्फा, ये अननोन था, हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब पीछे हमारे पास एक ही एंगल रह गया है एंड दैट इज बीटा, ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। जो शुरू में हमने फार्मूलाज लिखे थे ना, अब आपके लिए जो यूटिलाइज होगा वो मैंने इसको सामने ला के रख दी है। आई होप कि आपने रिकग्नाइज कर लिया होगा कि अब आप थर्ड जो एंगल है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ याद करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, या जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम है दैट इज इक्वल टू 180। अब अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे कि ट्राइंगल्स के जो एंगल का सम है दैट इज इक्वल टू 180, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। आपके पास एक एंगल तो गिवन था C यानी कि गैमा, ये उसकी जगह पे जो उसकी वैल्यू है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट वाज 90। सेकंड जो है वो उसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि वो तो आपको फाइंड आउट करना है, और थर्ड जो है वो आपने फाइंड आउट किया हुआ है, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे 45। इन सारों की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 180। अब आपने जो फाइंड आउट करनी है चीज़, लाइक x जिस तरह आप किसी भी इक्वेशन में से फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह आप उस वैल्यू को यहाँ पे ही रहने दें और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाती है बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो तीसरी हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए अननोन चीज़ थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो भी इसमें अननोन चीज़ें थी हमने सारी फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये 6 चीज़ें उसकी पूरी हो गई। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 4। उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 3-3 वैल्यू गिवन है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वैल्यूज़ चेंज होंगी। कुछ में आपको एंगल्स दिए होंगे, कुछ में आपको जो है वो साइड्स दी होंगी, तो उसी के मुताबिक आप काम करेंगे। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। कोई अगर इससे, अब ये आपने सारी चीज़ें इसमें से देख ली, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, एंगल्स की डिस्क्रिप्शन हमने अप्लाई की। अब उसमें से अगर हो सका तो हम कोई आसान, इससे भी ज़्यादा आसान अगर कोई चीज़ हुई एंगल फाइंड आउट करने के लिए या साइड फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे ताकि आप उनमें से सिलेक्शन कर लें कि आपको कौन सी चीज़ आसान लगती है और आप उसको यूज़ कर सकें। तो जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल क्या गिवन है, PQR गिवन है, और इसमें एक एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें एंगल P जो है वो 60 डिग्री है, एंड थर्ड वन इज PQ विच इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। अब जो डाटा गिवन है उसको हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ ऑब्वियस है, वो क्या है, वो ये है कि एंगल जो 90 है उसको तो आपने Q का नाम दे देना है, क्योंकि 90 की एक स्पेसिफिक जगह होगी।
इसको आपने 90 का नाम दे दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, बचती जो चीज़ें हैं इनमें से वो एक P बच गया, एक Q बच गया, तो हम इसको जो है वो P कह देते हैं और इसको Q कह दिया। अब P एंगल भी गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। और क्या गिवन है, PQ साइड आपके पास गिवन है 4√3। अननोन चीज़ें कौन सी हैं ये आपको नहीं पता, आपको यहाँ वाला एंगल नहीं पता और आपको परपेंडिकुलर नहीं पता। आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, बाकी डेटा आपके पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म्स यूज़ की थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। 3 जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 180। अब फर्दर कई दफ़ा ये होता है कि अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, आपको समझ नहीं आता, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि एक एंगल तो हो गया 90, ये आपको पता चल गया। अब बाकी जो 2 एंगल्स हैं उनका मिल के जो सम होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेशक 3 की क्राइटेरिया ना इस्तेमाल करें, आप ये लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जो तीसरा ऑब्वियस था 90 डिग्री वाला एंगल, उसको मैंने छोड़ दिया। ये जो बाकी 2 एंगल्स के सम हैं ये मिलके 90 के इक्वल होने चाहिए। आपकी अगर कैलकुलेशन आप समझते हैं कि आपको आसान करनी है तो इनमें से आप एक एंगल आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अल्फा का नाम देता हूं कि दैट इज 60 डिग्री, तो 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो यहां से आप अपना बीटा जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब तीनों चीजें मिलके क्या हो गई, 180 पूरा हो रहा है और आपका जो अननोन चीज थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब पिछले क्वेश्चन के साथ आप इसको कंपेयर करें, अगर आपको तीनों का सम इज इक्वल टू 180 वो आसान लगता है, आप उसको यूटिलाइज कर लें अपने अननोन वैल्यू के लिए। अगर ये इजी लगता है तो आप इसको यूज कर लेंगे। तो एक हमारा काम हो गया एंगल का, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 30 डिग्री। अब हम आते हैं अपने परपेंडिकुलर की तरफ और अपने हाइपोटेन्यूज की तरफ। तो उसके लिए पिछले क्वेश्चन में जो हमने साइन, काज और टेन का क्राइटेरिया लिखा था हम उनको यूज करेंगे। आई होप कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि इसमें कौन सी चीज यूज होनी चाहिए। देखें, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मैंने क्या किया, tan का फार्मूला अप्लाई किया, जो tan अल्फा आपको बताया गया था कि दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस, ताकि हमारे पास 2 चीजें हमारे पास नॉन हो इक्वेशन के अंदर और एक चीज अननोन हो। अब tan 60 की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं और बाकी जो इधर वैल्यूज हैं उनको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे ताकि आपके पास यहां पे एक ही वैल्यू रहे। तो tan 60 आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं। 90 तक जो टेबल्स हैं वो भी प्रिपेयर होने चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लिखें, दैट इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू p डिवाइडिंग बाय 4√3। अब आपने p फाइंड आउट करना है। तो ये चीज हम बहुत दफा इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक साइड पे अगर एक टर्म डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी, अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारे पास ये जो p अननोन परपेंडिकुलर के लिए हमने नाम दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की है कि आपकी जो ट्राइंगल होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नाम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, बेस कौन सी चीज़ है और हाइपोटेन्यूज कौन सी चीज़ है। तो अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। ये 4 और √3 और √3 मिल के आपस में स्क्वायर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ की है, लॉज यूज़ किए हैं एक्सपोनेंट्स के, कि अगर बेसिस सेम हो
तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अंडर रूट 3 यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो 1 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 की पावर 1 है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाते हैं। अब अंडर रूट और स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रिमेनिंग आपके पास सिर्फ यहाँ पे रहेगा 4 × 3 एंड योर p वैल्यू इज 12, मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका 12 के इक्वल हो गया। आई होप कि आपको ये परपेंडिकुलर निकालना समझ आ गया है। अब क्या चीज रह गई है, हाइपोटेन्यूज रह गया है। ये वाली जो साइड है ये आपके पास रहती है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, अगर दो साइडें आपको पता हो, तीसरी फाइंड आउट करनी हो तो आप डायरेक्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको साइन, कॉज और जो टेन की वैल्यूज हैं वो अगर इजी लगती हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इस 60 एंगल पे मैं साइन अप्लाई करूं, साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि 12 और इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने उसको c कह दिया है तो परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास मौजूद है, आपके पास 12 भी मौजूद है और आप c को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इससे आगे का जो एक स्टेप है कि इस c को कैसे फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज योर असाइनमेंट। ये आपने खुद करना है, एक ही स्टेप पे ये सॉल्व हो जाएगा। आपके पास साइन 60 भी है, आपके पास 12 भी है, तो आप c को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो अननोन थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं इसमें से कोई डिफरेंट पार्ट, वो है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या डिफरेंस है, उसमें भी तीन ही चीजें गिवन हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस उसमें है। वो क्या है, ट्रायंगल एल एम एंड एन, और उसमें एल एम गिवन है 10 सेंटीमीटर और उसमें एम और एन गिवन है 8 सेंटीमीटर और थर्ड उसमें है एन और एल, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब इसमें एंगल का कहीं पे भी तज़किरा नहीं है, सिर्फ आपको साइड्स गिवन है। तो बनाएंगे हम फिर भी राइट ट्रायंगल है। वजह क्या है कि शुरू में जो हमारा क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है उसमें उसने कह दिया है कि भाई ये राइट ट्रायंगल है। अब इसमें से आपने चूज करना है कि कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होना चाहिए। तो पहले शुरू में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, आपको एक एग्जांपल दी थी कि जिस तरह आप ब्रेक के बाद जाते हैं, पहले पानी पीने, लंबा रास्ता लेते हैं क्लास तक पहुंचने के लिए, तो वो जो लेंथी वाली ये जो साइड होगी ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। मींस एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जो एल एम है दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब पीछे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एन का। तो n भी हमें पता चल गया कि क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल, मींस जो n है वो राइट एंगल है। तो एक एंगल उसने हमें दिया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर हमें सॉल्यूशन में हम ये कह रहे हैं कि हम राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं। हमें एक चीज़ यहाँ से मिल गई और बाकी हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये दोनों भी क्या हैं, सेंटीमीटर के अंदर है। 4 चीज़ें हो गई। क्या फाइंड आउट करना है, हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं 2, अल्फा और बीटा। उन्हीं फार्मूलाज पे जाएं, साइन, कॉज एंड टेन, क्योंकि बाकी तो साइडें तो सारी पता हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं अप्लाई करेंगे, एंगल का सम भी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी कम से कम आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो ये एक आपको चीज़ चाहिए। तो अब इसके लिए आपने देखना है, अब देखो इसके लिए आपने ये चेक करना है कि कौन सी चीज़ें आपको पता हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
साइन अल्फा भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉज अल्फा भी इस्तेमाल हो सकता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बाकी दोनों चीज़ें आपको पता हैं। और यहाँ पे tan भी अप्लाई हो रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। तो हम अपना अल्फा एंगल फाइंड आउट करते हैं tan अल्फा लगाते हुए परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस 8/6। हर स्टेप में जो भी सिंप्लीफिकेशन, कोई एडिशन, कोई कैंसिलेशन हो रही है, अगर आप वो काम करेंगे आपका सॉल्यूशन आसान होता जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मैंने क्यों कहा है? अब देखें जिस तरह यहां पे है 4/3, 2 का टेबल इन दोनों को कट करता है, तो हमने उसको कैंसल आउट कर दिया। अब ये जो एंगल है ये पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर उठाएंगे और tan इनवर्स जो 4/3 है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट tan 4 डिवाइडिंग बाय 3, द आंसर इज 53.13 डिग्री। 53.13 डिग्री। हमारे पास अल्फा एंगल भी आ गया। अब पीछे क्या रह गया? पीछे हमारे पास एक एंगल रह गया। अब एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक पार्ट 1 के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और एक पार्ट 2 के लिए कि एक एंगल तो 90 ऑब्वियस, बाकी जो दो हैं उनका सम वो भी 90 के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे फार्मूला लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है? ये भी आपकी असाइनमेंट है, आपने एक स्टेप में इसको खुद सॉल्व करना है और जो बीटा वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी सारी डिफरेंट चीज़ें थी वो हमने यूज़ की हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम रिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि इफ के बाद जो डाटा गिवन होता है दैट इज गिवन डाटा। अब 5 में भी इफ के बाद कुछ वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, x की, y की और z की, और एंड पे वो पूछ रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। ये किस क्वेश्चन की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। x का भी डाटा गिवन है, y का भी डाटा गिवन है और z का भी डाटा गिवन है। आपके पास 10 सेकंड है, आप सोचें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन डाटा को कैसे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा स्केच बनाते हैं, फिर आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे। देखिए x की जगह, ये देखो ये x है, इसकी जगह हम उसकी अपनी वैल्यूज लिख रहे हैं, r cos अल्फा साइन बीटा, उसकी वैल्यू लिख दी, दरमियान में एडिशन लिख दिया। y की जगह पे उसकी वैल्यू आप लिखेंगे। y की वैल्यू आपकी बुक में गिवन है, दैट इज r cos अल्फा और cos बीटा, और इनका स्क्वायर डालना मत भूलें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनका स्क्वायरिंग है, आपने स्क्वायर करना है। और z की जगह पे उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, और वो क्या है? दैट इज r साइन अल्फा। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसका आंसर आपने निकालना है। आप ऐसे समझ लें ये आपके पास x है, और जो राइट साइड है इसको आपने सॉल्व करना है। एक स्टेप मैंने कर दिया। अब क्या बताया था कि हर स्टेप में जो भी चीज़ें आसान हो, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कैंसलेशन है, वो काम आपने कर लेना है, और बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी ना वो आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आसानी पैदा करेंगी। अब वो आसान काम क्या है? r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेंगे? cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा। अब राइट साइड पे जस्ट हमने इसका आंसर निकालना है।
अब जस्ट मैं आपको हिंट दूंगा, इसको आपने सॉल्यूशन खुद करना है। इस पे कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगी? साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट जो इसके 2 स्टेप हैं ये भी आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। और इसके अंदर क्या चीज यूज होगी वो मैंने आपको बता दी है, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे एंगल का नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा और बीटा है, तो एंगल से कोई फर्क नहीं है। सिंपल इसको जो याद करने का तरीका है वो क्या है, साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कॉस स्क्वेयर एंगल इज इक्वल टू 1। वो एंगल 30 है, वो एंगल अल्फा है, बीटा है, व्हाट्सएवर। तो इसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, 5 को सॉल्व किया, उसमें अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, और आपको 3 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने असाइनमेंट दी हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको दिया है कि आप उसको सॉल्व करेंगे। एक एंगल फाइंड आउट करना, और इसी तरह नेक्स्ट इसी तरह आपकी जो असाइनमेंट है ये साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर वाली, और इसी तरह एक पार्ट में और एंगल फाइंड आउट करना था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। आप उसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, पेज नंबर 134 को आप एंड से थोड़ा पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आपको कुछ समझ आए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।